तो मेरे बेटे आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस 9th क्लास स्पेशली केपीके और फेडरल बोर्ड के लिए कर रहे हैं। टू ओपन अ डोर ऑफ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, आपके बुक का पेज नंबर 128, न्यूमेरिकल नंबर 1। टू ओपन अ डोर फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड। एक दरवाजे को खोलने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है जनाबे वाला है कि आपके पास है 15 न्यूटन, 15 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसके बाद एट 30 डिग्री एंगल कितना गिवन है भाईजान, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जनाब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन जो डायग्राम थी, ये फोर्स है F जो लग रही है आपके पास 30 न्यूटन और इसका हॉरिजॉन्टल मीन के एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। आपसे जो चीज पूछी गई है उसमें बोला है इसका वर्टिकल कंपोनेंट Fy, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक, और ये Fx, ये दोनों कैलकुलेट करके बताएं। वही ये बात कि पिज्जा है और स्लाइसिस की वैल्यू बताएं। अब सबको बड़े अच्छे से पता मेरी जान कि Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। Fb है, थीटा b है, F की जगह पे मेरा बेटा 15 cos 30 डिग्री, Fy इज इक्वल टू F की जगह पे अगेन 15 sin 30 डिग्री। मेरे बच्चे cos 30 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.866 न्यूटन। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 के साथ तो आंसर Fx का जो आपके पास मेरे बेटे आएगा वो आएगा 13 न्यूटन, 12.99 न्यूटन आता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप उसको क्या लिख लेते हैं 13 न्यूटन। Fx हो गया मेरे बेटे। अब Fy sin 30 क्या होता है 1/2 या 0.5 लिखा होगा, 0.5 एक ही बात होती है बेटे। 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्या आंसर आया मेरे बच्चे 7.5 न्यूटन। तो ये हो गए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और वर्टिकल कंपोनेंट Fy। ऐसे न्यूमेरिकल जिनकी स्टेटमेंट 2 या 1.5 लाइन की होती है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन कि ऐसा क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट भी सबसे शॉर्ट हो वो बोर्ड के पेपर में आने वाले सबसे ज्यादा सवालात होते हैं। और फिजिक्स में जितने लॉज हो, जितनी डेरिवेशन हो, वो आपके किसी भी पेपर का 70% हिस्सा होती है। तो ऐसी चीजों को इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट आ जाओ मेरा बेटा। हमें किस तरह पता चलेगा बताया क्या एंगल, आपने स्टेटमेंट पेज नंबर 128 पे अपने सामने रखी है, तो जान उसमें देखो is applied at 30 degree to the horizontal, is applied at 30 degree to the horizontal। तो 30 डिग्री क्या है, एंगल है या टेम्परेचर है, एंगल है। बड़ी मेहरबानी भाई जान। आगे है मेरे बेटे, आपके पास है a bolt on a car engine needs to be tightened। एक बोल्ट को टाइट करना है, नट को टाइट करना है, किसके इंजन पे, कार के इंजन पे। to be tightened with a torque of 40 न्यूटन मीटर। डेफिनेटली टर्निंग इफेक्टिव फोर्स की जरूरत होगी। उसने बोला इस बोल्ट को टाइट करने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है 45 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क प्रोड्यूस किया गया। यू यूज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रेंच, जो आपने रेंच यूज किया उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। अगेन मेरे बच्चे जरा गौर करना, टॉर्क की वैल्यू वो खुद बता रहे हैं आपके पास, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितनी गिवन है मेरी जान 40 न्यूटन मीटर, 40 न्यूटन मीटर। और लेंथ ऑफ द रेंच पहले भी बताया था मेरा बेटा, वो आपके पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। आर से रिप्रेजेंट करते हो या उसको डी से रिप्रेजेंट करो। लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो 25 को 100 पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो हमने सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होता है मीटर में, क्योंकि हमें अपने जो यूनिट्स है उनका आंसर किस में लेके आना होता है मेरी जान एसआई यूनिट में। किस में लेके आना होता है एसआई यूनिट में। इसलिए हम हर क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करते हैं एसआई में। तो ये क्या आएगा 0.25 मीटर। ये क्या आ गया मेरा बेटा लेंथ। क्या पूछा गया जनाब आपसे, कैलकुलेट द फोर्स
हाउ मच फोर्स डू यू हैव टू एक्सर्ट, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करें मेरे बेटे। फार्मूला आपको टॉर्क का आना चाहिए। टॉर्क क्या होता है बेटे, आर एफ। अब टॉर्क बी गिवन है, आर बी गिवन है, सिर्फ एफ कैलकुलेट करना है। आर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, डिवाइड। टॉर्क डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एफ। 40 डिवाइडेड बाय 0.25, तो कितनी फोर्स आ रही है मेरे बेटे, 160 न्यूटन। हो गया क्लियर, कोई मुश्किल यहां तक मेरे बेटे। नेक्स्ट में आ जाए, सना whose mass is 43 kg sits 1.8 meter from the center of seesaw। उसके बाद कौन है जनाब, Faiz whose mass is 52 kg wants to balance Sana, how far from the center of the seesaw should Faiz sit। तो मेरी जान आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करनी है। क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अभी आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले ये चीज बताई थी कि ऑब्जेक्ट कब बैलेंस होता है, जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों आपस में क्या हो मेरा बेटा, इक्वल हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। आपको ये बात बताई गई है कि एक सी सॉ है जिसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम सना है और दूसरे का नाम फैज है। सना का जो मैस है मेरा बेटा वो गिवन है 43 kg, एन 43 kg, लेकिन हमें तो पता है कि यहां पे उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एड करता है। तो सना का अगर मैस वेट कैलकुलेट करना हो तो एम जी 43 मल्टीप्लाई बाय 9.8, कितना आंसर आएगा मेरा बेटा, अगर इसका वेट सबसे पहले निकाले तो। किसी के पास है मेरा बेटा कैलकुलेटर, निकाल।